नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बात ये है कि रॉबर्ट ने आत्महत्या कर लिया है। ठीक है, देखिए रॉबर्ट आत्महत्या क्यों करता है, रॉबर्ट आत्महत्या करने की वजह क्या है। सबसे पहली बात है कि उसके पास ना कोई फीलिंग होती है, ना उसके पास कोई इमोशन होता है रॉबर्ट के पास। ठीक है, वो एक कंप्यूटर की तरह होता है और वो एक मोबाइल की तरह ही होता है। ठीक है, जिसको मशीन, रॉबोट को क्या मशीन के द्वारा ही बनाया जाता है ना। ठीक है, तो बात यह है कि रॉबर्ट ने आत्महत्या कैसे कर लिया। ठीक है, देखिए ये बात है दक्षिण कोरिया का। दक्षिण कोरिया एक देश है जिसकी राजधानी सियोल होता है। वहाँ की आबादी मात्र कितना है दोस्तों, 5 करोड़ है। कितना है, दक्षिण कोरिया की जो आबादी है मात्र 5 करोड़ है। और वहाँ पे और आबादी घट भी सकती है। इसकी वजह ये है कि वहाँ की सरकार ने लोगों को अपील किया है कुछ पैसे देकर। ठीक है, कुछ पैसे खर्च कर कर अपील किया है कि आप लोग और बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, करीब 270 बिलियन डॉलर इस पर खर्च किया है। ठीक है, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से दक्षिण कोरिया के लोगों के द्वारा रोबोट को इस्तेमाल किया जा रहा है ऑफिस में काम के लिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम के लिए रोबोट को इस्तेमाल किया जा रहा है। खास करके दक्षिण कोरिया जो है अमेरिका से रोबोट को इम्पोर्ट करता है, लाता है और अपने यहाँ उसको काम करवाता है। देखिए इसके पीछे कारण ये था कि रोबोट को जितना काम करवाना चाहिए, मान के चलिए कि रोबोट को अगर 5 घंटे 10 घंटे काम करवाना चाहिए तो उसकी जगह वो 15 घंटे 20 घंटे काम करवा रहा था। ठीक है, अगर किसी के ऊपर काम का अगर प्रेशर होता है तो वो कुछ ना कुछ कदम उठाता है, इंसान ही है। ठीक है, इंसान क्या करता है, अगर इंसान के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है या फिर फैमिली प्रेशर, ठीक है, फैमिली प्रेशर या किसी चीज़ का भी प्रेशर हो तो इंसान का जो माइंड है वो किसी तरह मतलब काम करना बंद कर देता है। वो लास्ट में बहुत सारी निगेटिविटी चीज़ें आने लगती है माइंड में और वो सुसाइड भी कर लेता है इंसान। बहुत सारे ऐसे होते हैं। ठीक है, लेकिन रोबोट है, रोबोट ने आत्महत्या कैसे कर ली, यहाँ पे सवाल खड़ा होता है। ठीक है, तो बात है दोस्तों किसका, तो दक्षिण कोरिया का, जिसकी राजधानी क्या होती है दोस्तों, सियोल होता है। याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या होता है, सियोल। ठीक है, इसकी जो आबादी है मात्र 5 करोड़ है और यहाँ की जो जनता है बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है। क्या है, बुजुर्ग दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, बुजुर्ग। तो यहाँ पे लोगों के द्वारा ऑफिस में, ठीक है, वर्कर के रूप में रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दक्षिण कोरिया हो गया, जापान हो गया और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑफिस वर्क के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा सवाल खड़ा हो गया कि रोबोट ने आत्महत्या कैसे कर सकता है, ना उसके पास इमोशन होती है, ना उसके पास फीलिंग होता है। वो तो कंप्यूटर की तरह काम करता है, मोबाइल की तरह काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है। अगर बात करेंगे दोस्तों अमेरिका, देखिए ऐसा बात नहीं कि सिर्फ दक्षिण कोरिया में ही रोबोट है, अमेरिका में भी है ना, जापान में भी है, बहुत से ऐसे देश है जहाँ पे रोबोट काम कर रही है। ठीक है, देखिए अगर कोई एक कंपनी है, माना कि कोई एक कंपनी है जहाँ पे 10 रोबोट काम कर रही है। ठीक है, 10 रोबोट काम कर रही है, वहाँ पे 10 लोग भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल खड़ा ये होता है कि कहीं ना कहीं रोबोट, ठीक है, रोबोट लोगों को काम को खाए जा रहा है। ठीक है, काम क्या कर रहा है, काम को जकड़ लेता है। मान 10 रोबोट काम कर रहा है कंपनी में, वहाँ पे 10 रोबोट की जगह 10 आदमी भी तो काम कर सकता है ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 10 आदमी जब 10 रोबोट काम कर रहा है तो 10 आदमी बेरोजगार है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 10 लोगों की काम को भी ये डिस्टर्ब करता है। रोबोट रोबोट धीरे धीरे इंसानों के ऊपर हावी होते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है, तो आपकी राय क्या है दोस्तों कि रोबोट के ऊपर काम का प्रेशर होने के कारण आत्महत्या कर सकता है या फिर उसके वो इंसान के रूप में ही वो काम करता है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।